हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। गाइस, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आज की क्लास को जो है वो दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है मेरे भाई। आपको पता है 10 तारीख से पेपर स्टार्ट है, 10 जनवरी से पेपर स्टार्ट है एसएससी जीडी का। किसका? एसएससी जीडी का। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख लेना और बताना कमेंट करके कितनी तारीख को आपका पेपर है। उसके अनुसार फिर मैराथन क्लास अपन लगाएंगे। ठीक है। अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो 22 तारीख का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 22/11/2021 का जो लास्ट टाइम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। टोटल 25 सवाल है, उसमें से 2 बोर्ड मास के सवाल हैं, वो मैं कराऊंगा नहीं। ठीक है, वो मैं कराऊंगा नहीं। इसके अलावा 21 सवाल जो है वो अर्थमेटिक के हैं, अर्थमेटिक के, और 2 सवाल जो है वो है एडवांस के। ये तो 23 सवाल अपन यहाँ पे भी करने वाले हैं। 2 बोर्ड मास के आपको वो खुद को करने पड़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। बाकी जो 23 सवाल है ये मैं आपको करा दूंगा अर्थमेटिक के और एडवांस के। इसके अलावा 10 तारीख से पेपर है तो तैयारी आराम से कर लो। जितने मैंने सवाल कराए, जितने भी जीडी के पेपर करवाए, वो सारे के सारी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है एसएससी जीडी के नाम से। वहाँ से जाके क्लासेस देख लेना। अगर इन पेपरों को भी आपने कर लिया एग्ज़ाम से पहले तक तो आपके 100% फुल बाई फुल मार्क्स आने की अपनी गारंटी है। ठीक है, 100% मार्क्स आने की अपनी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सवाल। देखना और समझना। ठीक है, पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। बताओ पहले सवाल में क्या बोल रहे हैं। बोले 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21 और 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ठीक है, पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए 18, 21 और 24 से। अब भाई साहब, अगर 18, 21 और अगर 24 से डिवाइड होगी तो 18 का मतलब किससे डिवाइड होनी चाहिए? 9 से और 2 से। 9 गुणा 2 से यानी 9 से डिवाइड होनी चाहिए। 9 का रूल क्या बोलता है कि अंकों का सम 9 से कटना चाहिए, वो संख्या 9 से कटेगी। अंकों का सम 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। यही बोलता है 9 का रूल। 9 का रूल मैंने आपको सारे रूल बता रखे, जाके पुरानी क्लास में देख लेना। 9 का रूल क्या बोलता है? अंकों का सम 9 से कटना चाहिए। जिसका भी अंकों का सम 9 से कटेगा वो संख्या 9 से कटेगी। पहले ऑप्शन में आते 1 और 6 7, कटेगा 9 से? नहीं कटेगा, हटा दिया। 8 और 6 14 और 2 16, 16 और 1 17, 17 कटेगा 9 से? नहीं कटेगा, हटा दिया। 1 और 8 9, ये संख्या हो सकती है क्योंकि 9 से कट रही है संख्या। 3 और 1 4 5 6, ये कभी भी 9 से नहीं कट रही। तो एक ही ऑप्शन बचा जो अपना 9 से डिवाइड है। उसके अलावा आप बोलो कि नहीं मेरे को तो 9 से नहीं करना, मेरे को 3 से करना है, तो 3 का रूल क्या बोलता है कि अंकों का जो सम है वो 3 से कटना चाहिए। कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए? कटना चाहिए। तो अब मैं 3 के रूल से भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, 3 का रूल अगर आप लगाओगे तो 6 और 1 7, ये तो कट ही नहीं रही। 8 और 1 9, ये कट रही है। ठीक है, उसके बाद में इसमें आते 3 4 5 6, ये भी संख्या कट रही है 9 से। 3 से कट रही है ये वाली संख्या भी। तो 2 ऑप्शन अपने को 3 से मिल गए। 8 और 1 6 14 15 16 17, ये तो नहीं मिलेगा। अब 2 ऑप्शन अपने को 3 से मिल गए, तो 18 का रूल को कर दो खत्म। 24 पे आओ। 4 इसमें 24 के अंदर किसका रूल लगेगा? 4 का। और 4 का रूल क्या बोलता है? लास्ट के 2 अंक जो है वो कटने चाहिए 4 से। कटने चाहिए ना 4। तो 10 अगर कभी भी 4 से कटेगा कि आप बोलोगे नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन हट गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, 10,080। तो इस तरीके से आप बिना सोल्व करे बाई ऑप्शन क्लिक कर सकते हो अगर आपको रूल पता है तो। और रूल मैंने सारे बता रखे, एक बार फिर से बता देता हूँ, सीख लेना रूल। 2 का और 5 का रूल जो है वो सेम सेम चलता है। ठीक है, 2 4 8 16, इधर 5 25 125 और 625, इनके रूल सेम है। इनके रूल क्या सेम है? लास्ट का 1 अंक कटना चाहिए, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, लास्ट के 4 अंक कटने चाहिए। ये 1 2 3 4 का मतलब क्या है कि लास्ट के इतने अंक कटने चाहिए। लास्ट अंक, ये क्या है? लास्ट अंक, लास्ट अंक। अगर इतने लास्ट अंक कटते तो वो संख्या इन सभी से डिविजिबल है। 2 और 5 में लास्ट का 1 अंक कटना चाहिए। 4 और 25 में लास्ट के 2 अंक कटेंगे तो वो संख्या 4 और 25 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये हो गया ये वाला रूल। 3 का रूल और 9 का रूल सेम है। क्या रूल है दोनों का? ये रूल है दोनों का कि अंकों का सम कटना चाहिए।
अंकों का सम 3 और 9 से कटना चाहिए, ठीक है, ये कटना चाहिए। इसके अलावा 8 का रूल मैंने बता दिया, 9 का रूल बता दिया। उसके अलावा आता है फिर 11 का रूल। 11 के 2 रूल है, एक तो अल्टरनेट वाला, या फिर दूसरा आओ तो आप 2 2 के पेयर बना के, 2 2 के पेयर बना के, इसको आप बोल दो पेयर। 2 2 के पेयर बना के डिफरेंस चेक कर लो, 0 या 11 होना चाहिए तो वो 11 से कटेगा। तो ये रूल है अपना, ये जो इंपॉर्टेंट रूल है, ये सारे के सारे रूल है भाई साहब, ठीक है। इनको एक बार देख लेना, अच्छे से समझा दिया है मैंने। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, 4 संख्याएं 2 3 5 7 के अनुपात में है और महत्तम समावर्तक 6 है, HCF 6 है। अब आप खुद बताओ 2 3 5 और 7 का HCF क्या होगा। आप बोलोगे सारे के सारे को प्राइम नंबर है तो HCF क्या होगा, आप बोलोगे 1 होगा। अपने अनुसार 1 ये बोल रहे हैं कि 6 है। अगर अपन इनके आगे x जोड़ लेते हैं, x क्योंकि अपने को तो वो संख्या निकालनी है ना, तो x मैंने जोड़ लिया। तो क्या बोला है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7x। तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 1 की वैल्यू 6, तो 7 की वैल्यू 42, तो 42 का स्क्वायर, प्लस सबसे छोटा 2x, तो 6 दूनी 12, तो 12 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर पता है क्या, नहीं है, तो एक बार निकाल के देख लेना। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1600 से आगे 1764 आता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई साहब, 4 और 4 8। और आप ऐसे भी पता कर सकते हो, अगर आप 40 का भी निकालते तो भी वो 1600 आता। और 1600 से ज़्यादा सिर्फ एक ही नंबर है 1908, तो आप ऐसे भी टिक लगा सकते थे कि आंसर क्या होगा, 1908 ही होगा, क्योंकि 40 का स्क्वायर ही 1600 होता है और फिर 12 का स्क्वायर उसके साथ और ऐड हो रहा है, तो नंबर तो उससे ज़्यादा होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 1600 से ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1908। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, P जो है वो Q का 220% है। तो ये मैंने लिख दिया भाई साहब, ये P है और ये Q है। Q अगर 100 है तो ये P Q का 220% है, तो 100 का 220% क्या होगा, आप बोलोगे 220 ही होगा। रेशियो काट लो तो कितना हो जाएगा, 2 से काट लो तो 11 और 5 हो गया, रेशियो 11 और 5 का। अब क्या बोल रहा है, Q जो है वो P प्लस Q का कितना परसेंट है। Q कितना है, आप बोलोगे 5 है, और P प्लस Q कितना है, आप बोलोगे 11 और 5 16 है। तो 5 जो है वो 16 का कितना परसेंट है, ये अपने को निकालना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 25, 125 बटा में 4, 125 बटा में 4 कितना होता है, आप बोलोगे 4 से भाग दे दो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है 31.25। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 31.25% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है ऐसे सवालों में, लल्लू सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ। ऐसे सवाल अगर कभी भी आ जाए, चलो ये तो आसान सवाल है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा हार्ड सवाल पूछ ले तो आप किस तरीके से करोगे। पहला तो आप करोगे बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन किस तरीके से करोगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। A का 10% बराबर B है। A का 10% मतलब A इंटू में 10 बटा में 100, या फिर A/10, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं इसको, A/10 हो गया ये। तो A/10 बराबर किसके बराबर है, ये आप बोलोगे B के बराबर है। इस लाइन को सोल्व कर रहा हूँ मैं। A का 10% बराबर B है, तो यहाँ से A और B का रेशियो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 10 और 1 आ जाएगा A और B का रेशियो। यही अपने को मिल गया। अब बोला है 20 का B% कितना होगा, तो B का 20% या फिर B% का 20 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा भाई साहब 1/5, और B/5 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 0.2। भाई 0.2 ही तो आएगा ये। अब आप एक चीज चेक कर लो कि आपको 0.2 कौन से ऑप्शन में से मिल रहा है, इन चारों में से। ये तो पहला तरीका है। आप देखोगे मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, A का 5%। A का 5% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे, मैं इसको निकाल के देख लेता हूँ। A की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 10, तो 10 गुणा में 5 बटा में 100। ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, आप बोलोगे यहाँ पे आ गया 1/2, 1/2 आ गया, ये आ रहा है ना। तो ये आंसर हो सकता है क्या, ये तो 0.5 आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन कट गया।
पहला ऑप्शन कट गया। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, ये सी वाले पे आ जाओ, ए का 2%, तो ए की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे ए की वैल्यू है 10, इसका 2% अपने को निकालना है। तो आप बोलोगे 0 से 0 कट गया और 2/10 कितना होता है? 0.2। अपने को लाना भी कितना था? 0.2 और आ गया 0.2, तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ए का 2%। ये तो है पहला तरीका। अब ये तो बाई ऑप्शन चेक करना मैंने आपको सिखा दिया। अब दूसरा तरीका किस तरीके से लगाओगे? आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा तरीका क्या है? ए का 10% वो अपने को निकालना क्या है? 20 का 20%, या फिर बी जो है उसका 20%। तो ये कितना हो जाएगा? बी का 20% कितना आ गया? आप बोलोगे ये आ गया बी इंटू 20%। ये पूछ रहा है अपने को किसके बराबर है, तो ये ए का 10% अपने को दिया हुआ है, तो ए का 10% मैंने लिख लिया। इधर अपने को 20% निकालना है, 20% निकालना है, तो मैं बोलता हूँ इधर भी आप इसका 20% निकाल दो, 20/100 कर दो। ये कर दोगे, यहाँ से कितना हो गया? 1/5, और 5 से 10% से परसेंट उठ गया, तो ये 5 से अगर 10 को काटोगे तो 2 आ गया, यानी ए का 2% किसके बराबर है? बी के 20% के बराबर है। तो ए का 2% का है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दो तरीके हैं, पहला तरीका बाई ऑप्शन था, बाई ऑप्शन, और दूसरा तरीका क्या है? ये वाला है जो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुने मूल्य पर बेचा गया तो कितना लाभ होगा? ये बोल रहा है कि 11/8 पर बेचा गया, मतलब कि अगर 8 की चीज़ थी तो उसे 11 पे बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे 3 का प्रॉफिट। मैं बोलूँगा कितने पे? आप बोलोगे 8 पे। मैं बोलूँगा भाई साहब 100 पे कितने का होगा? तो 300/8 कितना होता है? ये होता है 37.5%। कितना होता है? 37.5%। तो आंसर कितना आ गया? 37.5%। आसान सवाल है, ऐसे सवाल आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला सवाल थोड़ा अच्छे से समझ लेना। किसी लेन देन में लाभ परसेंट जो है क्रय मूल्य का 48% है। ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, और ये एसपी है। सीपी है 100, तो प्रॉफिट हो रहा है 48% का बोला है, तो 48% का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 148% हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोल रहा है बाद में क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, इसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा मूल्य? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य वैसा का वैसा ही है, 148 ही है। विक्रय मूल्य 148 ही है, तो लाभ परसेंट में कितने की कमी हो जाएगी, ये अपने को निकालना है। रेशियो ले लो इन दोनों का, कितना हो जाएगा? 4 से काटोगे तो 30, ये 4 से काटोगे तो 37। अब आप बताओ कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? आप बोलोगे 7 का लाभ हो रहा है 30 पे, तो 100 पे कितने का होगा? इतने का ही होगा। 1 0 से 1 0 काट दिए, कितना आ गया? 70/3। 70/3 क्या होता है? आप बोलोगे 23.33%, यही होता है। अब आप एक चीज़ बताओ, ये 23.33% का यहाँ पे लाभ हो रहा है, पहले कितने का लाभ हो रहा था? आप बोलोगे पहले लाभ हो रहा था भाई साहब 48 का। पहले लाभ कितने का हो रहा था? 48 का। अब लाभ कितने का हो रहा है? 23.33 का। कितने की कमी हुई? कितने की कमी हुई? आप बोलोगे भाई साहब की 24.67 या 24.67 जो भी है इसकी कमी हुई। तो आंसर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे कि आंसर आ जाएगा भाई साहब 24.67%, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अपना आंसर कितना आ रहा है? कितने की लाभ परसेंट में कितने की कमी हुई? पहले 48 का लाभ हो रहा था, अब 23.33% का लाभ हो रहा है, तो कितने परसेंट की कमी हुई? आप बोलोगे 48 से 23.33 हो रहा है, यानी 24 पॉइंट समथिंग की कमी हुई। एक ही ऑप्शन है 24 पॉइंट समथिंग, यानी 24.67%। तो आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 24.67%। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। एक व्यापारी 600 रुपये में दो वस्तुएं ए और बी खरीदता है। ए को 20% लाभ, बी को 10% हानि, और ओवरऑल 8% का लाभ हो रहा है। तो जैसे ही आपने ये देखा, आपको पता लग गया कि इसमें क्या लगेगा? आप बोलोगे इसमें लगेगा एलिगेशन। क्या लगेगा? एलिगेशन लगेगा। पहली चीज़ को 20% के लाभ पर, तो ये प्लस का 20%। फिर दूसरी चीज़ को 10 की हानि पर, तो माइनस का 10, और ओवरऑल 8% का लाभ, यानी प्लस का 8। लगा दो यहाँ पे एलिगेशन।
एलिगेशन लगाओगे तो क्या क्या आएगा, 8 माइनस माइनस 10 तो 18, अरे 8 माइनस माइनस का 10 तो माइनस और माइनस क्या हो गया, आप बोलोगे प्लस हो गया, तो 8 और 10 18 हो गया, तो वही मैंने लिखा है 18। ठीक है, 18 आ गया यहाँ पे 20 में से 8 गया तो 12। रेशियो ले लो दोनों का, कितना कितना आ जाएगा, 6 से काटोगे तो 3 और 2 आ गया। टोटल सीपी कितना हो गया अपने अनुसार 5, 5 की वैल्यू सवाल में क्या दी है, 600 रुपये सीपी है टोटल। ठीक है, तो 5 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 120। पूछा क्या है, एक का क्रम मूल्य कितना है, आप बोलोगे 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 120, तो इसका 120 गुना कितना हो जाएगा, 360। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा, 360, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलो। एक फुटकर विक्रेता को क्रय मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 18% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य इतना है तो बिक्री मूल्य कितना होगा। इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है। थोड़ी सी गड़बड़ क्या है, यहाँ पर छूट देने की बजाय छूट ले रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो रहा है छूट लेने के बाद। छूट लेने के बाद, छूट लेने के बाद कैसे कि जैसे 12% का उसने डिस्काउंट दे दिया। 100 की चीज़ थी तो 12% का डिस्काउंट दे दिया तो 88 की चीज़ हो गई। इस 88 पे उसको 18% का लाभ हो रहा है, यानी 88 का 118% है। इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ी दिक्कत है। ये क्वेश्चन क्या है कि सही टाइप नहीं है। क्या है, या तो पेपर में सही नहीं आया क्योंकि ये 22 तारीख का पेपर है। इसमें इस सवाल के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है इसके लैंग्वेज में। तो ये लैंग्वेज मैंने आपको बता दी। भाई सीपी अगर 100 था तो इस पर 12% का डिस्काउंट, तो 88 की चीज़ रह गई। अब 88 पे उसको 18% का लाभ हो रहा है। 88 पे उसको 18% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को आप किस तरीके से करोगे देख लेना एक बार। मैंने समझा दिया है, पीडीएफ में मैं इसकी डाल दूंगा। अब 12% की डिस्काउंट, यानी अगर 16,500 अगर चीज़ का मूल्य था तो 12% का डिस्काउंट मतलब 88 की देगा, 88/100, और इस पर लाभ चाहिए उसे 18% का, तो 118/100। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 17,133.67। इस सवाल में क्या है, थोड़ी सी दिक्कत है, तो इस सवाल को सही कर लेना। ये छूट देने के बाद नहीं होगा यहां से। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। 11वें सवाल पे आते हैं। 11वें सवाल में क्या बोला है, कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। इस पर अर्धवार्षिक देय होता तो वार्षिक रूप से देय ब्याज की तुलना में 964 रुपये अधिक मिलता। अब सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बोला था भाई, 5%, 10%, 15% और 20%, इन सभी के 4 साल तक के CI याद कर लेना। 4 ईयर तक के CI की रेट आपको याद कर लेनी है। अगर आप अभी तक भी नहीं करी है तो अभी याद कर लोगे आप। ठीक है, नेट पे से जाके डाउनलोड कर लोगे, और 5, 10, 15, 20 ये इंपॉर्टेंट है, इनको रट लोगे। ठीक है, अब 20% के हिसाब से अगर वार्षिक होता, 20% के हिसाब से अगर ईयरली के हिसाब से होता तो 2 साल का कितना हो जाता CI, आप बोलोगे सक्सेसिव से निकाल लो, तो 20 + 20 + 20 गुणा में 20 / 100 यही हो जाता। तो 40 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया तो 4, यानी 44%। तो 20% के हिसाब से 2 साल का जो CI मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे 44% मिल जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि यदि हाफ ईयरली होता, अगर हाफ ईयरली होता तो रेट हो जाती आधी, 20 की रेट कितनी हो जाती 10%, और टाइम 2 साल है तो ये चेक कितनी बार अपने को ब्याज मिलता 2 साल। अगर हर 6 महीने के हिसाब से ब्याज लोगे तो टाइम का मतलब कि कितनी बार ब्याज मिलेगा, 4 बार ब्याज मिलेगा अपने को। तो एक चीज़ बताओ, 10% के हिसाब से 4 साल का CI कितना होता है। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो मैं निकालना भी बता देता हूँ। 4 बार है तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और फिर 10 से 11। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाता, आप बोलते यहाँ से निकल के आ जाता 10,000। 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दो 10,000। इधर से कितना आ जाता 14,641। तो ब्याज कितना मिल जाता, आप बोलते 46.41%। कितना मिल जाता 46.41%। अब आप एक चीज़ बताओ कि ईयरली के हिसाब से मिल रहा है इतना,
और हाफ ईयरली के हिसाब से कितना मिल रहा है 46.41%। ये हाफ ईयरली है। कितना अधिक ब्याज मिलता है, आप बोलोगे 2.41%। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि 964 रुपये अधिक मिल रहा है, तो 2.41 की वैल्यू 964, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाती, आप बोलते पॉइंट हटा के 2 जीरो चिपका दो तो 400 आ जाती एक की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाती, 2 जीरो चिपका दो दोनों के आगे, तो आंसर कितना आ जाता भाई साहब 40,000। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 40,000। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होती तो आप बोलते डायरेक्ट, आपको बस ये वाली लाइन लिखने की जरूरत थी, 2 लाइन में आपका सॉल्यूशन हो जाना था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल देखो, अब ये सवाल भी आप जिस तरीके से करना चाहो, पहला तरीका क्या है, सक्सेसिव से रेट निकालो। दूसरा मेथड है ट्री मेथड। तीसरा मेथड है फ्रैक्शन से वैल्यू निकालो। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल सक्सेसिव रेट से बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ट्री मेथड से भी आप इसे लगा सकते हो। 2% देखो, रेट आएगी इसकी 2%। कैसे, 12 महीने का 24% रेट है इसका। अपने को 3 महीने का निकालना है, यानी टाइम अपने को 3 बार लेना है, और एक महीने के हिसाब से निकालना है मासिक। 12 महीने का 24 है, तो एक महीने का कितना आएगा, आप बोलोगे 2% आएगा। तो 2% रेट आ गई। क्या आ गई, 2% रेट आ गई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेट 2%, और टाइम कितना है, 3 बार के लिए निकालना है, तो 2% सक्सेसिव निकाल लो। इन दोनों का सक्सेसिव लोगे तो कितना आएगा, 4.04% आ गया। अब 4.04 और 2% का लोगे तो कितना आएगा, 6.04 प्लस 4.04 इंटू में 2/100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भाई साहब यहाँ से आ जाएगा 6.1208। यह आ गया 2% के हिसाब से 3 साल का CI 6.1208। इसको डायरेक्ट याद कर लो, कितना आ गया 6.1208। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको अब, क्योंकि निकाल लिया मैंने, निकालना सिखा दिया आपको। ओवरऑल रेट आ गई 6.1208। अब 7500 रुपये, तो 7500 का निकाल दो, कितना ब्याज लगेगा अपने को, 7500 इंटू 6.1208 डिवाइड बाई 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 75 गुणा में 6, ठीक है, या 150 गुणा में 3, 450, यानी 450 से ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर। तो एक ही ऑप्शन है 459। कितना आएगा, 459 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 459। ठीक है, आगे चीज समझने में नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। 5,000 रुपये की धनराशि पर 8% के हिसाब से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है 2 साल का। फॉर्मूला बता रखा है, क्या बता रखा है, 2 साल का CI माइनस SI बराबर PR²/100²। ये बता रखा है PR²/100²। निकाल लो। CI SI का अंतर निकालना है। रेट प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट कितनी है 8%, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 64, डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर यानी 100 गुणा में 100। 3 जीरो से ये 2 और एक 3 जीरो काट लिया, 5 से काटोगे 10 को 2 बार, 2 से काटोगे 64 को 32 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 32। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 32 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 साल का, 3 साल का और 2 साल का, मैं दोनों का लिख देता हूँ। ठीक है, 2 साल का क्या होता है, CI और SI का अंतर, ये होता है PR²/100²। और 3 साल का CI और SI का अंतर कितना होता है, यहाँ पे इसको सही से लिख लेना, 3 साल का। ठीक है, 3 ईयर का CI SI का अंतर कितना हो जाएगा, PR² 300 प्लस में R/100³। ये होता है 3 साल का। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद कर लेना, दोनों की दोनों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये सवाल देखो, x 2y और 4 और 9 है, और 2x और 3 और 4 रेशियो है, तो y का मान कितना होगा। अब अपने को y का मान निकालना है, तो सबसे पहले अपने को x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x की वैल्यू को इधर पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। लिख के देख लो क्या क्या लिखा हुआ है, x/2y
बराबर 4/9। और इधर क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे 2/x बराबर 3/4। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x बराबर 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 8/3। x की वैल्यू आ गई 8/3, तो उठा के इधर रख दो 8/3 को। 9x बराबर 4 दूनी 8 वही, ये आ जाएगा 8 वही। x की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ से 8/3, तो 9 गुणा में 8/3 बराबर 8 वही। 3 से 9 को काटो 3 बार, 8 से काटो 8 को, तो कट गया पूरा। y की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे y की वैल्यू आ गई 3। तो आंसर कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ रही है ना चीज़ें समझने में, एक एक चीज़ को बढ़िया से समझाए जा रहा हूँ किस तरीके से कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल ध्यान से समझ लेना किस तरीके से सवाल को करेंगे। सबसे पहले अपने को ये 3 चीज़ें दी हुई है, यहाँ से अपने को ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा इनको जोड़ दो। फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे, जोड़ना है। जोड़ोगे तो आप क्या देखोगे, -c + c कट गया, ठीक है, -a + a कट गया, ठीक है, ये +b -b कट गया। तो क्या क्या बचा, आप बोलोगे a b और c बचा अपने पास। तो a + b + c कितना आ गया, यहाँ से जोड़ोगे तो 4 और 5 9, 9 और 9 18 आ गया। a + b + c आ गया अपने पास टोटल 18। इतनी चीज़ समझ में आ गई भाई। a + b + c कहाँ से आ गया 18, इन तीनों को मैंने जोड़ा तो यहाँ से कितना आ गया निकल के, आप बोलोगे यहाँ से निकल के आ गया a + b + c की वैल्यू आ गई 18 निकल के। अब अपने को निकालना है a b और c की वैल्यू। पहले रेशियो में अपने को क्या दिया है, a + b - c। अगर मैं यहाँ पे a + b - c करता हूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। यहाँ से मैं अगर इसको घटा दूँ, यहाँ से मैं अगर इसको घटा दूँ तो कितना आएगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। तो 2c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 18 में से 4 गया तो 14, और c की वैल्यू आ गई 14/2 यानी 7। c की वैल्यू 7 आ गई ना, ये चीज़ समझने में आ गई आपको। c की वैल्यू 7 कहाँ से आई, पहले वाले को मैंने इसमें से घटा दिया, घटाऊंगा तो c की वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ से मैंने c की वैल्यू कितनी निकाल ली, आप बोलोगे c की वैल्यू आ गई 7। तो मैं c की वैल्यू को साइड में रख रहा हूँ, c की वैल्यू आ गई 7। और a + b + c मेरे पास कितना था, आप बोलोगे 18 था। तो ये पहला वाला सोल्व हो गया, तो मैंने पहले वाले को मिटा दिया। अब इस पे आ जाओ, अगर मैं इसको घटाऊं b + c - a, b + c - a, तो आप देखोगे ये और ये हट जाएगा, ये a और +a, और इधर इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये लिख दिया 5। यहाँ से 2a बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 13। तो a की वैल्यू आ गई 13/2, 13/2 आ गई a की वैल्यू, तो मैंने लिख दिया a की वैल्यू आ गई 13/2। ये आ गई a की वैल्यू 13/2, फिर से मैंने साफ कर दिया। अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ये सब कुछ मैं समझा रहा हूँ आपको एक बार। a + b + c की वैल्यू 18 थी, a की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से आप निकाल लो, c की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई, b की निकाल लो यहाँ से, इस वाले में से a + c - b बराबर, इसकी वैल्यू 9 है, 9 लिख दिया। a से a कट गया, c से c कट गया, +b, और यहाँ से माइनस है तो प्लस, ये माइनस। 2b की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 9, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, तो b की वैल्यू आ गई 9/2। सबकी वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली, सबकी वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली। ये वैल्यू निकालना मैंने आपको बता दिया कैसे आई ये वैल्यू। अब आप डायरेक्ट कैसे करोगे वो चीज़ सीखना, डायरेक्ट कैसे वैल्यू निकालोगे। a + b + c की वैल्यू कितनी आ गई थी, 18 आ गई थी। ये अपने पास मैंने आपको बता दिया ये कहाँ से आया, इन तीनों को मैंने जोड़ा तो यहाँ से 18 निकल के आया। अब पहले वाले में से a और b तो प्लस है, तो ये वाला तो कट जाएगा। c बचा, तो c की इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। इसमें से 18 में से मैं 4 माइनस करूँगा तो 14, तो 14/2 7 आ गया डायरेक्ट। अब इस पे आओगे तो इसमें से मैं 18 - 5 करूँगा, इधर जो भी माइनस वाला है वो बच जाएगा क्योंकि प्लस वाला तो कट जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 18 में से 5 गया तो 13 और / 2,
यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू, क्योंकि बी है माइनस का, ये तो दोनों कट जाएंगे। बी की वैल्यू यहाँ से 18 माइनस 9, तो 9/2 आ गई। तो ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इस तरीके से सोचना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये ए बी सी की वैल्यू अपने पास आ गई निकल के, ठीक है। अच्छे से सिखा दिया कहाँ से आई वैल्यू निकल के, ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है, ए माइनस बी। 13/2 में से 9/2 को माइनस करूंगा तो 4/2। 13 माइनस 9, 4/2 बचेगा, यानी 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल के आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सी माइनस बी, सी की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 9/2, तो 7 माइनस 9/2 कितना आ जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5/2, तो यहाँ से आ गया 5/2। फिर यहाँ आ जाओ सी माइनस ए, 7 में से 7 में से 13/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। यहाँ से 2 को ले जाओ इधर, तो 4, 5 और 1 बच जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, 5 और 1, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से, एक एक सवाल को बेहतरीन तरीके से समझा दिया है, ठीक है। कैसे मैंने स्टेप निकाली, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाली, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है मेरे दोस्त। ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, 4, 5, 1। अरे यार, अगर इन सबको एलसीएम लेते हो, इसके नीचे 1 मानते हो, एलसीएम लोगे 2, तो गुणा करना पड़ेगी सबकी 2 के साथ। 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ गया। 2 से 2 कट जाएगा, 5 आ गया। 1 से 2 काटोगे, 2 बार कटेगा, 2 गुणा में 2, 4 आ गया। आगे चीज समझने में। नेक्स्ट सवाल पे आओ। इसमें क्या बोल रहा है सवाल में, 50 किलो बार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने से 8 लोगों में 2.5 किलो की वृद्धि हो रही है। 8 लोगों में 2.5 किलो की वृद्धि होगी तो टोटल वृद्धि कितने की हो जाएगी, 25 8 200, यानी 20 की वृद्धि हो जाएगी। पहले बार कितना था, 50 का, तो नए वाले व्यक्ति का बार कितना हो जाएगा, 50 प्लस 20 यानी 70 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। आगे चीज समझने में, आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा 70। नेक्स्ट सवाल पे आओ। 5 के औसत अंक 72 है, 3 के 70 है, तो बाकी के कितने बचेंगे भाई। 5 की वैल्यू टोटल 5 अपने पास स्टूडेंट है, इनके जो है वो 72 टोटल नंबर है, इनमें से 3 के आए 70, तो बोला है बाकी 2 के कितने आए, ये अपने को निकालना है। मैंने मान लिया x आए। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखा रखा है कंपेयर करना, कंपेयरिंग सिखा रखी है ना भाई। पूरी क्लास के 72 आए, इसमें से 3 जनों के 70 आए, तो कितने की कमी है, -2 की कमी। कितनी जगह, 3 जगह, तो टोटल कितना कम है, -6। तो अब इन 2 स्टूडेंट में -6 ज़्यादा होना चाहिए, यानी ओवरऑल कितना होना चाहिए, इन स्टूडेंट में -6 को बांट दो 2 में, तो यानी इनमें -3 की कमी थी, तो अब इसमें एवरेज में +3 ज़्यादा होना चाहिए। तो 72 + 3 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 75 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 75, ऑप्शन नंबर बी। भाई यहाँ पे -6 की कमी है, तो इस -6 की कमी यहाँ पे जाके पूरी होगी, तभी तो नेट डेविएशन 0 होगा। डेविएशन मैंने लगाया है यहाँ पे, -2 की कमी, 3 स्टूडेंट में, तो -6 की कमी। इस -6 की कमी को इधर 2 जने पूरा कर रहे होंगे, तभी तो नेट डेविएशन 0 आएगा। तो इस -6 की कमी को 2 जने पूरा करेंगे, यानी प्रत्येक के में कितने की कमी होगी, -3 की कमी थी यहाँ पे, तो इधर +3 ज़्यादा होना चाहिए, तो 72 + 3 कितना हो जाएगा, 75। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। एल्कोहल और जल का रेशियो 3 और 4 है। ये एल्कोहल है, ये वाटर है, इधर 3 और 4 रेशियो है, इधर रेशियो हो रहा है 5 और 8, और मिला क्या रहा है, पानी मिला रहा है। अगर पानी मिला रहा है तो एल्कोहल सेम होना चाहिए, या और या, क्योंकि पानी में चेंज हो रहा है, एल्कोहल में नहीं हो रहा। तो आप क्या करोगे, एल्कोहल को सेम करो, इधर ऊपर वाले में कर दो 5 की गुणा, नीचे कर दो 3 की गुणा, तो क्या क्या हो गया, 15 20 15 और 24। कितना पानी मिला रहे, आप बोलोगे 4 यूनिट, लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है कि 8 लीटर पानी मिला है। तो 4 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बोला क्या है, मूल मात्रा कितनी है मिश्रण की, कितनी है, 15 और 20 35, तो 35 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 2, 35 की वैल्यू 70। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 70 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आओ। किसी कार्य को करने में एक्स वाई की तुलना में 2 गुना, एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई की तुलना में 2 गुना, अगर मैं इसको 6 मानूं, ठीक है, इसको 3 मानूं,
तो दो गुना हो गया, और जेड की तुलना में 3 गुना, यानी इसको मैं 2 मान लूँ तो इसकी तुलना में 3 गुना, इसकी तुलना में 2 गुना हो गया। ये है टाइम का, तो इफिशियंसी का कितना आ जाएगा 1/6, 1/3 और 1/2, यानी टाइम का कितना आ जाएगा आप बोलोगे। एलसीएम ले लूँ मैं 6, तो कितना आ जाएगा 1, 2 और 3 आ गया। ये आ जाएगा 1, 2, 3, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम का कितना आ जाएगा इफिशियंसी का 1, 2 और 3 आ जाएगा। टोटल कितने दिन काम कर रहे हैं 2 दिन, तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 गुणा में 2, ये टोटल वर्क हो गया। इस काम को कराना है वाई से, वाई की इफिशियंसी कितनी है 2 है, तो 2 से भाग दे दो, कितना आंसर आ जाएगा आप बोलोगे 6 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए 6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे हो। ए बी सी किसी काम को 5, 6, 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं, इतना पैसा मिल रहा है, तो बी को कितना मिलेगा। बोला है 5, 6 और 8 दिनों में कर रहे हैं। एलसीएम ले लो तीनों का, कितना हो जाएगा 120। इफिशियंसी कितनी कितनी आ जाएगी आप बोलोगे 24 आ जाएगी इसकी, 20 आ जाएगी इसकी और 15 आ जाएगी इसकी। 24, 20, 44 और 15 59, क्योंकि पैसा जो होता है वो इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है। 59 की वैल्यू 2950, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलोगे 50 आ जाएगी। 50 आ जाएगी एक की वैल्यू। भाई 5, 0 को तो भूल जाओ, 9 की किससे गुणा करे ताकि 5 आए, तो 5 से करनी पड़ेगी तभी तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब बोला बी को कितना पैसा मिलेगा, बी की इफिशियंसी कितनी है 20, तो 20, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 20 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे 1000, तो आंसर कितना आ जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान सवाल है ना। नेक्स्ट सवाल पे आओ। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ट्रेन और इतने सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। अब ये कितना हो जाएगा, चाल गुणा में टाइम। भाई स्पीड गुणा में टाइम ही तो होता है डिस्टेंस, लंबाई या फिर जितना डिस्टेंस उसने कवर किया। स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आंसर सारे के सारे मीटर में है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर लो, 5/18 मीटर में चेंज हो गया। और टाइम कितना है 12 सेकेंड, तो ये 12 से गुणा कर दिया। काटा पीटी करो, 9 से काटोगे तो 5 बार, 9 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 12 को 6 बार, 5 गुणा में 5 25, 25 छक्की 150, तो आंसर कितना आ जाएगा 150 मीटर। 150 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। एक आयरन का क्रय मूल्य 210 है, अधिकतम खुदरा मूल्य ज्ञात कीजिए। 5% डिस्काउंट देने के बाद भी 90% का लाभ है, तो सीपी और एमपी वाला रेशियो लग रहा है यहाँ पे। डिस्काउंट तो 5% का डिस्काउंट तो 95 और 90% का लाभ तो 190। रेशियो कितना आ गया 1 और 2। सीपी का मूल्य 210, यानी 1 की वैल्यू 210, तो एमआरपी निकालना है। एमपी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420। आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी। ये वाला सवाल पिक से मेरे दोस्त, ये वाला सवाल पूछा ही जाता है सीपी और एमपी के रेशियो वाला, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। ऐसा सवाल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था किस तरीके से करते हैं। भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दे रखी है, तो सबसे पहले तो इसको आप चेंज करोगे, 60 गुणा में 5/18, यहाँ से कितना आ गया, 6 से काटोगे तो 10, 6 से काटोगे तो 3, 10 गुणा में 5 50/3, यह आ गई स्पीड। ये क्या आ गई स्पीड आ गई 50/3। अब ये टोटल 42 सेकेंड लगा रहा है, 1 सेकेंड में 50/3 है, तो 42 में टोटल कितनी हो जाएगी आप बोलोगे 42 गुणा में 50/3, यानी टोटल इसने कितनी लंबाई कवर की, इससे काटोगे 14, 14 पंजे 70, यानी 700 इसने टोटल कवर की है। अब इसमें से बोल रहे हैं कि 243 मीटर तो लंबी ट्रेन है। भाई ये ट्रेन प्लस टनल दोनों की है। अब इसमें से ट्रेन की अगर 243 है तो टनल की कितनी आएगी आप बोलोगे, 700 में से 243 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आप बोलोगे, 0 में 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 2 गया तो 4, यानी 457 टनल की होगी। ये अपने को बोला है सुरंग की लंबाई कितनी है, तो सुरंग की लंबाई कितनी आ गई 457। ठीक है, आसान सवाल है, कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे सवालों में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। एक वर्ताकार बगीचे की परिधि इतनी है, 14 मीटर रुपए की लागत से समतल करने की लागत कितनी होगी, पाई का मान मान रहा है 22/7। अब 22/7 का मतलब क्या हो गया, 11 का मल्टीपल होगा, वही आंसर होना चाहिए। 11 का रूल अभी मैंने आपको सिखाया था, अल्टरनेट वाला सिखा रखा है, पेयर वाला सिखा देता हूँ। पेयर में क्या है,
या तो इस साइड से स्टार्ट करो या फिर इस साइड से स्टार्ट करो, एक ही साइड से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। अब जैसे आप बोलोगे कि मेरे को तो पीछे से स्टार्ट करना है, तो पीछे से स्टार्ट कर दो, ठीक है। 1 में से 8 गया तो कितना आ गया, -7। 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, और 1 में से 3 गया तो -2 आ गया। तो 11 का रूल क्या बोलता है, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है, -9 और प्लस का 3, यानी ये तो 6 बन रहा है। 6 0 और 11 का मल्टीपल है क्या, आप बोलोगे नहीं है, तो आंसर ये तो नहीं होगा। पहला ऑप्शन अपना कट गया, नहीं है आंसर। सी वाले पे आओ, इधर से स्टार्ट करोगे तो 2 में से 5 गया -3, 1 में से 8 गया तो -7, और 3 में से 1 गया तो 2। -10 और +2 8 आ रहा है, 8 कभी होगा, आप बोलोगे नहीं होगा, नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। इस पे आओ, 2 में से 8 गया तो -6, 5 में से 1 गया तो +4, और 3 में से 1 गया तो +2। +6 और -6 0 मिल रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है अगर एक ही ऑप्शन हुआ तो। लास्ट वाले पे आओ, 2 में से 1 गया तो 1, 8 में से 5 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2। 3 2 5 और 1 6, 6 कभी 0 और 11 का मल्टीपल है, आप बोलोगे नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। पहला तरीका तो ये है। अब आप पूरा करना चाहो तो वृत्त के परिधि दे रखा है 506। परिधि क्या होता है, 2πr, वैल्यू रख दो 2 गुणा में 22/7 गुणा r की वैल्यू अपने को निकालनी है, और 506 परिधि है। 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 छक्की 67, 2 से काटोगे 46 को 23 बार। r की वैल्यू कितनी आ गई, 23 गुणा में 7/2। अब अपने को 14 रुपये लागत के हिसाब से निकालना है, तो ये अपने को बताना है। तो ये कितना आ जाएगा टोटल वृत्त का, πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे आर की वैल्यू दे रखी है तो आर का स्क्वायर यानी 23 गुणा में 7/2 गुणा 23 गुणा में 7/2, और 14 रुपये लागत है तो 14 से गुणा कर देंगे। 14 कट गया 7 गुणा 2 से। अब ये कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी है, कर लोगे आप। जैसे 11 का ऑप्शन आएगा तो ये याद से कितना आएगा, आप बोलोगे याद से कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये पूरा तरीका है। और शॉर्ट कैसे करोगे, ओनली 11 का मल्टीपल देख के, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दूं और ऊंचाई को घटा दूं 33.13%, तो आयतन में कितना परसेंट परिवर्तन होगा। बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। पाई से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। r²h अपने को देखना है। सबसे बढ़िया है जहाँ पे ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो तो आपको फ्रैक्शन से कर लो। आप त्रिज्या को 2 बार बढ़ाना है क्योंकि r² है, हाइट को 1 बार बढ़ाना है या घटाना है। तो त्रिज्या 20% बढ़ रही है तो 5 से 6 हो रही है, 5 से 6 हो रही है, 2 बार बढ़ा दी। 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 6 हो गई, 2 बार बढ़ा दिए क्योंकि ये r² 2 बार है। ऊंचाई 1 बार है तो ऊंचाई को 1 बार लगोगे, लिखोगे आप। घट रही है तो 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 यानी 3 में 1 की कमी, यानी 3 से 2 हो रही है। काटा पीटी करो, 3 से काटो 6 को 2 बार, 25 5 25 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 25 से 24 हो रहा है। कितने की कमी हो रही है, आप बोलोगे 1 की कमी 25 पे, तो मैं बोलूँगा 100 पे कितने की होगी, आप बोलोगे 4% की कमी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4% कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जैसा फॉर्मूला होता है उसके अनुसार आप उसको उतनी बार लिखोगे। जैसे आर की वैल्यू 2 बार आ रही है तो आर को मैंने 2 बार लिखा है, एच की वैल्यू 1 बार तो एच को मैंने 1 बार लिखा है, ठीक है। तो यह आज के अपने सवाल थे दोस्त। बताना आपके कितने नंबर आए, कितने सवाल आपके 23 में से टोटल सही हुए हैं। कोई अगर आपको दिक्कत आई हो तो कमेंट कर देना, वो मैं बता दूंगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड डे।